अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उत्तरखेल और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम इलियास नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। फुल फिल्मी पे जैसा कि आप देखते हैं, फिल्मों के हवाले से, डायरेक्शन के हवाले से, राइटर के हवाले से और एक्टर्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस लाइक भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। तो आज हम इस साल की सबसे पहले रिलीज होने वाली फिल्म बाप के हवाले से बात करेंगे। ज्यादा तस्सिया तबसरा इलियास भाई करेंगे, मुझसे सीनियर हैं। फिल्म बीनी के हवाले से भी, डायरेक्शन के हवाले से भी, फिर एक्टिंग इतनी कर चुके हैं कि लातादार डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं। वो मुझसे अच्छी बात ये कर सकेंगे। मैं एज अ ऑडियंस बात करूंगा आप लोगों के साथ। तो इलियास भाई मुझे बताएं कि ये जो फिल्म है, नदीम चीमा साहब जिसके डायरेक्टर हैं और मोहम्मद राना ने लीड करेक्टर किया है बाप का, तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? शौकत भाई, मैं तो सबसे पहले ये जो आजकल जो डायरेक्टर्स फिल्में बना रहे हैं उनको सलूट करूंगा कि बड़ी हिम्मत है आपकी कि कम से कम आप इस हालात में फिल्में बना रहे हैं। और कुछ भी है, कुछ फिल्में तो दे ही रहे हैं ना आप। तो फिल्म तो मुझे ये लगी कि जैसे कि कोई शॉर्ट फिल्म है। अच्छा, ठीक है ना। अगर आप इस फिल्म की ड्यूरेशन देखें तो वो 1 घंटा 26 मिनट है। ठीक है ना। ठीक है, वो इंग्लिश फिल्में बनती हैं इसी ड्यूरेशन की, मगर उनकी प्रेजेंटेशन ऐसी होती है, फिर उनकी चीजें ऐसी होती हैं कि वो 1 घंटा 26 मिनट या जो भी होता है उसमें खोए हुए होते हैं। यहाँ पर ये फिल्म काफी ड्रैग थी। एक तो आपकी स्टोरी बड़ी शॉर्ट और ऊपर से आपने सीन इतने मतलब के टेम्पो स्लो रखा, तो ये चीजें बड़ी मतलब उसमें मुझे कमी महसूस हुई। लेकिन इलियास साहब, जब फिल्म स्टार्ट होती है तो बड़ा अच्छा स्टोरी का आगाज था, ग्रिप बहुत अच्छी थी कि जैसे विलन ने, और वो फ्रेम भी बहुत अच्छा था कि मतलब उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा, शेडो नजर आ रहा है, वो लड़की के साथ रेप करने की मतलब जो भी चल रहा है सिचुएशन, और वहाँ मोहम्मद राना अपनी बेटी के लिए परेशान है। तो ये 5-7 मिनट जो थे वो बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग थे। असल में जब फिल्म स्टार्ट हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार वो जिस तरीके से फ्रेम खोला और ये चीजें दिखा रहे थे, तो मैंने कहा यार बड़ा जबरदस्त ये फिल्म होगी। मगर आगे जाके ड्रैग कर गई कहानी, सीन बड़े लेंथी हो गए, लंबे सीन इन्होंने कर लिए। वो मोहम्मद राना के शू के जब तक उसकी बीवी नहीं आई, वो तकरीबन 19 मिनट तक तकरीबन वो जो थे ना, वो ड्रैग सीन चल रहे थे। सही। और उसके बाद उसकी बीवी आई, फिर वो मैंने कहा अब उठेगी कहानी, अब ये होगा। और फिर जब आपने अगर देखा हो कि शुरू में जो दिखाया है कि उस बंदे की एंट्री वो बच्ची के पास आके उसका मर्डर करता है या ये ना, वो दिखाया गया, तो मैं समझा कि बड़ा कुछ दबंग विलन होगा उसका। और भी ये ख्याल था कि पता नहीं, मुझे तजस्सुस था कि ये एक्टर कौन होगा यार, इतना जबरदस्त इसने मतलब नदीम चीमा साहब ने उसको गेटअप बड़ा अच्छा दिया, कैरेक्टराइजेशन बड़ी अच्छी की हुई थी उसमें। सबसे बड़ी बात ये है शौकत भाई कि एक आर्टिस्ट जो है ना वो फिल्म नहीं उठा सकता। मोहम्मद राना के कानों पे आपने सारा बोल डाल दिया। और उसके साथ ज्यादती मोहम्मद राना के साथ ये की कि उसके इर्द गिर्द जो आपने कास्टिंग की, वो सारे मतलब ये ऐसे थे कि वो मेरे ख्याल में आर्टिस्ट भी नहीं थे। अच्छा, मुझे जो लगा ना। अच्छा, मुझे मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, शायद आप विलन की तरफ आना चाह रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो इस फिल्म के राइटर भी है। कहानी उन्होंने शॉर्ट फिल्म के हवाले से तो बड़ी अच्छी, मतलब उसका स्टार्ट भी बहुत अच्छा है, और जब ट्विस्ट जब एंड में आता है तो वो भी बड़ा अच्छा कि यार अच्छा विलन ये था, लेकिन उसकी जगह एक्टर बड़ा अच्छा ले लेगा ना, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता वो। तो चूंकि ये अगर मैं आप मुझे इजाजत है थोड़ी सी मैं बात कर लूं। अच्छा, वो उस फिल्म में आपने शुरू में देखा कि मदियन या मदीन खिलाता जो आपका इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, आपने वो मेंशन कर दिया, स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, लेकिन स्वात का इलाका खैबर पख्तूनख्वा में है ना। तो जब आप किसी इलाके का बता रहे होते तो वहां की मकामी पुलिस आप दिखाते हैं, पंजाब पुलिस आपने इसमें शामिल कर ली, तो आप या तो इलाका मेंशन ना करते तो फिर तो चलो ये हजम हो जाता, लेकिन आपने वर्दियां देखें पुलिस की जो है वो पंजाब पुलिस की है। अगर हम इसको इस तरह थोड़ी सी वजाहत करते हैं, मनीला की जासूस एक फिल्म थी, जब ये मनीला में केस चल रहा होता तो सारी मनीला की पुलिस जो थी उन्होंने, अगर पाकिस्तानी भी थे तो उन्होंने वर्दी वही पहनी हुई थी। तो ये वाला थोड़ा सा भंड था टेक्निकल। बिल्कुल। असल में जब ये फिल्म इधर लाहौर में इन्होंने शूट की तो उसमें जो फिर कास्टिंग दिखाई तो उनका भी पश्तो एक्सेंट नहीं था। सही। ठीक है ना, वो लग रहा था। तो इन चीजों पे खासतौर पे डायरेक्टर को, तो ये चीजें तो डायरेक्टर के काम की है ना यार। इतने वहां पर आर्टिस्ट हैं पश्तो एक्सेंट वाले, अगर पश्तो बोलने वाले नहीं भी हैं तो अगर आप कोई पंजाबी है तो कम से कम पश्तो एक्सेंट तो बोल सके ना, वो लगे उसका ना। तो ये चीज बड़ी कमी थी। फिर विलन का जो मैं समझता हूँ, मुझे सरवर भट्टी साहब की एक बात बहुत, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि यार हीरो जो है ना, हीरो के बराबर कैरेक्टर होना चाहिए। अगर मुकाबला है हीरो और विलन का ना, तो वो विलन को उतना ही पावरफुल दिखाना चाहिए जितना आप हीरो को दिखाते हैं। तो इसमें जो हीरो आपने दिखाया मोहम्मद राना साहब को, और मोहम्मद राना के साथ आपने जो कास्टिंग की,
वो बड़ी मतलब के सी क्लास का डी क्लास कास्टिंग थी। ज्यादातर मुझे नए लोग लग रहे थे। अच्छा, नदीम चीमा साहब का पास जो है ना, लाहौर में पश्तो फिल्में बहुत बनती हैं, तो इतना उनके पास मार्जिन था कि यहाँ पश्तो फिल्मों वाले एक्टर उठा लेते। पश्तो फिल्म का सी क्लास का एक्टर भी ना इन एक्टर से काफी अच्छा काम कर लेगा। बिल्कुल, वहाँ शेर खान है, अच्छी खान है, इस तरह के और बहुत से आर्टिस्ट हैं, तो उनको जो मतलब एक्सेंट तो कम से कम बोलते ना आपका। और फिर मैं एक बात करना चाहूंगा कि अगर थोड़ा सा और खर्चा कर लेते और वो विलन वाला कैरेक्टर थोड़ा और बढ़ाते और उसमें जहांगीर जानी को या इस तरीके का कोई बड़ा आर्टिस्ट कास्ट करते और वो चीजें होती, तो वो फिर थोड़ा सा शायद फिल्म का एक अच्छा वो हो जाता। फिर एक चीज जो मुझे इसमें सबसे ज्यादा कमी महसूस हुई वो ये थी कि मोहम्मद राना साहब टोटली एक ही वेरिएशन में बोलते चले गए। और फिर नदीम चीमा साहब से मैं ये सवाल करूंगा कि पाकिस्तान में कौन सा पुलिस थाना है कि वहां इस तरीके से जाके बंदा बात करता है कि जाके वो मतलब डीएनए करवाओ, इस तरह कोई डिक्टेट कर सकता है पुलिस थाने में? हमारा बेटी गुम हुआ है, हम उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठेंगे साहब जब तक हमारा बेटी हमारे सामने नहीं आएगा। तो यार रियल चीजें दिखाओ भाई, ठीक है ना? अगर रियल नहीं दिखाते तो उसके करीब तो जाओ ना यार। तो वो चीजें बड़ी फेक। फिर वो जो एसपी का कैरेक्टर था, उनकी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी थी मगर एक्टिंग के हिसाब से वो काफी लूज थे। फिर विलन वाला तो शौकत भाई आपके सामने, वो तो बिल्कुल ही फारिग आर्टिस्ट था, कोई बात। सही। अच्छा, ये फिल्म मजीद अच्छी हो सकती है इसी विलन के साथ भी, मतलब इसकी ड्यूरेशन बहुत समेट दी जाए, मतलब इसको और क्रिप्स कर दिया जाए। भाई ये 17 मिनट की शॉर्ट फिल्म है या 20 मिनट की ना, अच्छा ठीक है, ये इतने में ही समेटनी चाहिए थी और इसको शॉर्ट फिल्म के तौर पे ही लेना चाहिए था। मेरे ख्याल में ये शॉर्ट फिल्म की स्टोरी है, मतलब जो हमारे यहाँ फिल्में बनती हैं उसकी स्टोरी नहीं है। सही, क्योंकि इसमें जो बेटी का दिखाया आपने, यार आपने मोहम्मद राना के साथ बेटी के कुछ सीन फ्लैशबैक में दिखाने चाहिए थे, ठीक है ना? अगर फ्लैशबैक में नहीं तो लाइव आप उनके सीन वो दिखाते हैं। उन्होंने एक गाने के अंदर समेट दिया ना, जब बेटी का मर्डर हो जाता है, कब्र में उतार रहे हैं, तो फ्लैशबैक में कुछ सारे सीन उसी गाने के अंदर या गम वाला जो वो सेंटीमेंट तो क्रिएट नहीं कर सके ना, वो चीज नहीं आ सकी। अगर बेटी के साथ कुछ सीन इनके चलते तो उसमें कुछ लगता, फिर उसका कत्ल होने वाला सीन या जो मर गई उसके बाद जो लाश मिली और ये सारी चीजें थी, तो वो फिर शायद वो करती, तो वो इमोशनल वो चीजें नजर नहीं आई है। अच्छा, बहरहाल अब ये तो सारी टेक्निकल चीजें थी। इस फिल्म की अच्छी बात क्या थी? इस फिल्म की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो इसकी कैमरामैनी थी, जो इसका सिनेमाटोग्राफी, जो इसका डीओपी था। मैं कहता हूँ कि कमाल काम किया उसने, बहुत अच्छी फोटोग्राफी की। सही। अच्छा, मुझे एक्शन, नदीम चीमा चूंकि एक्शन के डायरेक्टर ज्यादा अच्छे हैं, तो एक्शन इनका जो लाहौरी मतलब जो बाड़े के अंदर जो सीन था ना, दरिया खान का जो बादशाह जो कैरेक्टर था, जब कबूतर निकलते हैं और लड़की को अंदर पकड़ के लेके जाते हैं, तो वो कैसा सीन लगा आपको? मुझे तो बहुत मजा। ये इससे ज्यादा अच्छे हो सकते थे, ये सीन ना अच्छा था वो, मगर इससे ज्यादा अच्छे हो सकते थे। मैं जो हमारे डायरेक्टर अब फिल्में बना रहे हैं, ठीक है ना, उनको खासतौर पर इन चीजों को तवज्जो देनी चाहिए कि यार आप पब्लिक ऑडियंस किस तरीके से सिनेमा लाओगे, चीजें अच्छी बनाएं आप, ठीक है ना। आप म्यूजिक पे थोड़ा तवज्जो दें। हमारी आजकल जो भी फिल्में बन रही है, बड़ी से बड़ी फिल्म बन रही है, म्यूजिक का वो मयार नहीं है। जैसे पहले हमारी फिल्म में ये होता था कि 3 से 4 गाने कम से कम बड़े अच्छे होते थे जो पब्लिक घर ले जाती थी, जो उनके जहन में नक्श हो जाते थे, जो फिर चलते थे और वो हिट होते थे गाने। तो अब उस चीज पे तवज्जो दी नहीं जाती है, तो थोड़ा म्यूजिक के ऊपर, म्यूजिक डायरेक्टर पहले बड़े अच्छे होते थे, अब भी होंगे अच्छे, मगर शायद तवज्जो नहीं देते। अब तो सिर्फ ये कि फिल्म की कहानी और एक्टिंग और इन चीजों पे तवज्जो दी जाए, तो म्यूजिक बहुत जरूरी है भाई। तो आज की इस बात के साथ ही हम अपने आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। हमारी इस वीडियो से, हमारी इन बातों से ज़रूरी नहीं कि आप इत्तेफाक भी करें, आप खुद फिल्म भी देखें, यूट्यूब पर भी मौजूद है। आपका अपना एक्सपीरियंस अलग होगा, हमारा अलग, मतलब इलियास भाई जो हो सकता है आपको ज्यादा अच्छे लगे, हमने तो काफी तनकीदी निगाह से देखी है ना, तो हम तो बारीकियां, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि वो ढूंढ लेते हैं ना। आम पब्लिक जब फिल्म देख रही होती है तो शायद उनको ये चीजें नजर नहीं आती, वो तो एंजॉय कर लेते हैं ना। तो आपने फिल्म देखनी है एक दफा लाजमी, बिल्कुल, और फिर हमें कमेंट करना है कि हम गलत हैं या सही हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई फिल्म, एक्टर, डायरेक्टर के हवाले से गुफ्तगू लेकर हाजिर होंगे। मुझे और इलियास नदीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।